हरिओम, अ, हरिओम हरिओम। गुरुजी। हरिओम जी। शुरू कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं लाइव कर रहा हूँ। हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज की इस गीता ज्ञान चर्चा में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6, जिसका नाम है आत्म संयम योग। पहले ही श्लोक में भगवान संन्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, जो कर्म फल के आश्रित न होकर निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, न केवल अग्नि और कर्म का त्याग करने वाला। जो कर्म फल के आश्रित ना होकर निष्काम कर्म करता है। अब ये कर्म की सबसे ऊंची अवस्था है कि कर्म ऐसे किए जाएं कि उसमें हमारी आकांक्षा ना हो, फल की चाह ना हो, इच्छा ना हो। लेकिन यदि हम देखें तो ऐसा कोई कर्म होता ही नहीं है जिसके पीछे कोई आकांक्षा ना हो, कोई चाह ना हो, कोई इच्छा ना हो। आकांक्षा पहले खड़ी होती है, चाह पहले खड़ी होती है। हमें कर्म नहीं हिलाते, हमें कर्म परेशान नहीं करते, हमें उसके फल में जो हमारी आसक्ति है वो परेशान करती है। कर्म तो आराम से हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आसक्ति है वो हमको हिलाती रहती है। उस इच्छा को हिलाने की जो प्रक्रिया है कि कैसे हम कर्म भी कर लें लेकिन अंदर से ना हिले। तो ऐसी अवस्था में भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म फल की इच्छा ना हो। अब कर्म फल की इच्छा हमें अशांत करती है। हम शांत हैं, पूरी तरह से शांत हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अशांति तब आती है जब हमारे अंदर, जैसे ही हमारे अंदर, आप सुबह को बैठे हैं आराम से, कोई इच्छा उठी, आपका मन हिलना शुरू हो गया। आप दिन भर के सुबह के सारे काम कर रहे हैं, बिना इच्छा के जो काम दिख रहा है उसको कर रहे हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं है। उसकी कोई इच्छा खड़ी हो गई, फल खड़ा हो गया, आप देखना उसी समय आपके अंदर एक हलचल, एक अशांति पैदा हो जाएगी। कर्म नहीं हिलाते, कर्म का फल हिलाता है। और हमारे सारे कर्म फल के आधार पर होते हैं। कर्म करने का सही तरीका है, कर्म हो जाए, कर्म फल की इच्छा के बिना हो जाए। ये कर्म करने योग्य है, ये सही तरीका है कर्म कर लेने का। भगवान वही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा अंदर पूरी तरह से इनवाइव है, गहरे में है कि पहले फल चाहिए। बिना फल के कोई कर्म थोड़ी होता है, हम तो यही सोचते हैं। ये बिना कर्म के जो हमारा फल है वो सन्यास की ओर हमें लेकर जाता है, योग की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि बिना कर्म का जो कर्म है उसका फल नहीं है, इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। कर्म का फल आएगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल सामने ना प्रकट हो। लेकिन यदि हमारा कर्म ही बड़ा हो गया और फल छोटा हो गया तो वो सन्यास का रास्ता है। लेकिन यदि फल बड़ा हो गया, कर्म छोटा हो गया, तो वह बंधन की प्रक्रिया है। भगवान उसी बात को यहां गहरे स्तर पर बता रहे हैं कि कर्म करो, और हम करेंगे। शरीर तो कर्म के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा से बना है। ऊर्जा ही तो है, सारी एनर्जी ही तो है जो पूरे शरीर के अंदर के सारे अंग प्रत्यंगों को चला रही है। ये ऊर्जा जब हमारे अंदर होती है तो हम कर्म कर लेते हैं। बच्चों के अंदर ऊर्जा होती है, वो दौड़ते भागते हैं। पूरी प्रकृति ऊर्जा से भरी हुई है।
बहुत कुछ पूरी प्रकृति में लगातार हो रहा है, लगातार गति हो रही है। हम भी ऊर्जा से भरे हैं, बने हैं, तो हमारे अंदर भी वही गति होगी, होगी ही होगी। आप उस गति को रोक नहीं सकते। आप सुबह उठें और आप लेटे ही रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उठे ना। वो अंदर की जो ऊर्जा है, वो जो रजोगुण है, वो आपको उठाकर छोड़ेगा। वो आपसे कर्म कराकर छोड़ेगा, वो कर्म करवाएगा। तो कर्म हो जाए। एक है मैंने सोच समझकर मुझे फल चाहिए, मुझे मेरी ये इच्छा है, अब मैं कर्म करूं, तो वो कर्म दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, वही कर्म बांधने का कारण बन जाता है। यदि आप अपने को देखें तो आप दिन भर यदि इच्छा के रहित कर्म करना प्रारंभ करें तो आप पाएंगे कि आप दिन भर बहुत ज्यादा शांत है। आपका मन बहुत ही गहरे स्तर पर शांत है। हम अंदर से शांत हैं ही हैं। हमारी इच्छा उस शांत तालाब में तरंग की तरह होती है। जैसे शांत तालाब में कोई पत्थर फेंके और वो तरंगे उठनी शुरू हो जाए। हमारे अंतरतम में भी शांति है, लेकिन कोई इच्छा का पत्थर हम जैसे ही फेंकते हैं, आकांक्षा का पत्थर जैसे ही फेंकते हैं, हमारे मन में हलचल शुरू हो जाती है। हमारा मन दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, और भागता हुआ मन हिला देता है हमको। ये भागने की प्रक्रिया, ये चंचलता केवल इच्छा, आकांक्षा, आसक्ति और फल के कारण से पैदा होती है। संन्यास का मतलब है कि जहां पर कर्म पूरी पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो, जहां पर मन पूरी तरह से ठहर गया हो, शांत हो गया हो, वही अवस्था संन्यास है। जब मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तुलना, अपेक्षा चल ना रही हो, तो मन शुद्ध हो गया। वही मन संन्यास की अवस्था कहलाता है। संन्यास मन पर टिका होता है कि मन में यदि विकार चल रहे हैं तो बंधन है, और मन पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गया है तो संन्यास की अवस्था है। जीवन भर कर्म फल हिलाते हैं। कर्म नहीं हिलाएगा, कर्म कभी हिला नहीं सकता। यदि हम कर्मों में आ जाएं और केवल प्योर जब हम कर्म करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं, अपने साथ जुड़कर करते हैं, वो सारे कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं। निष्काम कर्म कुछ अलग से कर्म नहीं है जो बाहर कुछ अलग से करेंगे हम। निष्काम कर्म अंदर की एक स्थिति है, एक अवस्था है, जहां पर सकामता ना हो। कोई भी सकाम जब मेरे अंदर ना हो, फकत एकदम हम आत्म भाव में हो, उस स्थिति को निष्कामता कहते हैं। और उस निष्कामता में जब कोई भी कर्म किया जाएगा, उस कर्म को निष्काम कर्म कहेंगे। निष्काम अंदर की अवस्था है, जैसे सकाम अंदर की अवस्था है कि कुछ चाहिए, कुछ इच्छा है, तो अंदर सकामता है, और फिर हम कर्म कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म हो गया। अंदर निष्कामता है, अपने आत्म भाव में टिके हुए हैं और फिर कर्म कर रहे हैं तो निष्काम कर्म हो गया। तो निष्काम कर्म का मतलब है कर्मों के फल के प्रति आकांक्षा का ना होना। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म छोड़ने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपने घर गृहस्थी के कर्म छोड़ दो, आप अपने व्यापार के कर्म छोड़ दो। जो आप कर रहे हैं, आप सब करें। आप घर को चला रहे हैं, हम भी चलाते हैं, आप भी चला रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई दुकान पर जा रहा है, कोई अपना-अपना जैसे-जैसे प्रकृति ने कार्य सौंपे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। बस अपना काम करें। लेकिन उस काम को हम अपवित्र करते हैं इच्छाओं के कारण से। वो जो इच्छाएं हैं, भगवान उसी को बहुत ही बारीकी से करेक्ट कर रहे हैं कि वो इच्छाएं अपने अंदर से हटा दो। वो फल की चाहना अपने अंदर से हटा दो। वो चाहना ही सब कुछ हिला रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो क्यों ना कर्म करें तो शुद्ध तरीके से ही कर्म कर लिए जाए।
लेकिन ऐसा हमें कोई सिखाता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। तो इसलिए और जब से जन्म लेते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तो बच्चे को यही सिखाया जाता है कि बड़ा होकर ये बनना है, बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए, बड़ी कार होनी चाहिए। फल पहले पकड़ा दिया जाता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, वहाँ पर इतना तनख्वाह होगी। हमारा फल बड़ा है। जीवन में फल बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भविष्य बहुत बड़ा हमने अपने मन में कर दिया है। वर्तमान में कर्म होता है और जो फल है वो भविष्य में होता है। और यदि हमने वर्तमान को ध्यान ना देकर केवल भविष्य को पक्का कर लिया, बड़ा कर लिया और फल पर ही चले गए, तो हम हिलेंगे। वो संन्यास की अवस्था नहीं है। ना कर्मों को छोड़ना है कि हमने सारे कर्म छोड़ दिए और चलो जंगल में, चलो गुफा में, चलो कहीं आश्रम में। अब सब कोई कर्म नहीं करेंगे हम। कर्म को छोड़ने से संन्यास नहीं हो सकता। कर्म तो करना पड़ेगा। वो जब लोग घर छोड़कर जाते हैं तो संन्यास लेते हैं। अब संन्यास लेते हैं तो वहां क्या करें? अब वहां भी कुछ करना पड़ता है। यदि आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान का वो चर्चा करेंगे, उसका फैलाव करेंगे, ज्ञान चर्चा होगी। और यदि आत्मज्ञान नहीं है तो आश्रम का रूप बड़ा कैसे किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए, धन कैसे इकट्ठा किया जाए, डोनेशन कैसे इकट्ठी की जाए, अब बहुत सारी चीजें उसके विस्तार में शुरू हो जाएंगी। वो विस्तार यदि हो रहा है, यदि सन्यास में सकाम भाव है ही है, कुछ पाने का भाव है, तो सन्यास नहीं है। भगवान कह रहे हैं फल जब ना हो तो सन्यास घटेगा। और फल ही खड़ा है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, एक व्यापारीकरण हमने कर लिया, तो फिर वो सन्यास नहीं है। वो सन्यास बाहर का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, लेकिन अंदर का सन्यास नहीं। हम बाहर के सन्यास को सन्यास समझ लेते हैं, जबकि सन्यास बाहर का होता ही नहीं है। सन्यास तो एक भीतर की अवस्था है। वो भीतर की अवस्था है। बाहर तो कपड़े, गेरुए कपड़े, केवल एक रंग के कपड़े इसलिए हैं कि अब और कपड़ों में कोई रस नहीं, एक ही कपड़ा सही। लेकिन केवल हमने वस्त्र को तो पकड़ लिया, लेकिन अंदर मन की स्थिति, वो इच्छा, वो वासना, वो भाव, वो आत्म भाव को नहीं पकड़ा। तो सन्यास तो केवल दिखावा है, छलावा है, दंभाचरण है, लोगों को आकर्षित करने के लिए है, कुछ दिखा देने के लिए है, कुछ कीर्ति करा लेने के लिए है। क्योंकि सन्यासी की कीर्ति ज्यादा होती है, इसलिए सन्यास के साथ बहुत सारे अवगुण चले गए और लोगों ने सन्यास उन गुणों को पाने के लिए करना शुरू कर दिया। वास्तविकता में सन्यास तो भगवान कह रहे हैं कर्म फल की चाह ना हो तब सन्यास घटता है। जो कर्म फल के आश्रित ना होकर निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी है। अब वो घर में है, गृहस्थ में है, व्यापार कर रहा है, परिवार चला रहा है, कर्म फल की इच्छा नहीं तो वो सन्यासी है। भगवान ने पूरी गीता में ये चर्चा ही नहीं की कि आप कपड़े बदलो तो सन्यास मिलेगा, आप कपड़े रंग लो तो आपको आत्मा का ज्ञान मिलेगा। कपड़ों से भला आत्मा का क्या लेना देना? ये तो बहुत बहुत बाहर की अवस्था है। कपड़े कोई भी रंगा लो। कपड़े बाहर के रंगाने तो केवल बाहर के लोगों के लिए होते हैं कि बाहर के लोग हमें देखें और दूर से ही झुक जाएं। व्यक्ति झुकता है उन कपड़ों के लिए, उस सन्यास के लिए। वो व्यक्ति के लिए नहीं झुकता। व्यक्ति के अंदर तो जो उसके अंदर यदि आत्म भाव है तो उसके लिए झुकेगा, बाकी तो केवल कपड़ों के लिए नतमस्तक हो रहा है। तो वास्तविकता में सन्यासी की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं और एक और बात कर रहे हैं। न केवल अग्नि और कर्म का त्याग करने वाला, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग अर्थात अग्नि कि जिससे हम खाना पकाते हैं तो अग्नि का प्रयोग होता है, रात के समय अग्नि का प्रयोग होता है। यदि हम 5,500 साल पहले देखें और उससे पहले जब
एक व्यक्ति जंगल में रहता था, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय उसका जीवन किस तरह का था और जब अग्नि का आविष्कार हुआ, पत्थर से रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित की और धीरे-धीरे अग्नि का आविष्कार होता चला गया और अग्नि व्यक्ति के जीवन में उतर आई, तो किस तरह से उस अग्नि ने व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। एक अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस अग्नि ने निभाई। तो चूँकि वो बड़ी महत्वपूर्ण थी तो इसलिए उस समय सन्यास को माना जाता था कि अग्नि को छोड़ा हमने। अर्थात अब रात के समय अब घर में जो दीपक जलाना है वहाँ भी अग्नि है। अब हमें वो दीपक की आवश्यकता नहीं, अब तो हम गुफाओं में और जंगल में रहेंगे। अब हम केवल जो प्राकृतिक रोशनी है उसको ही धारण करेंगे, अप्राकृतिक जो अग्नि है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। भोजन में भी, पकाने में भी अप्राकृतिक जो अग्नि पैदा की जाती है, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम तो केवल कंद-मूल खाएँगे, हम पेड़ से जो फल हैं, जो सब्जियाँ कहीं मिल जाती हैं, हम केवल उसका सेवन करेंगे। जीवन में किसी भी रूप में अग्नि का सेवन हम नहीं करेंगे। ये एक धारणा लेकर संन्यास लिया जाता था और व्यक्ति उसी धारणा के साथ वो गुफा में जाते थे, जंगल में जाते थे और वहाँ पर कुछ खाना बनाने के लिए थोड़ी होता था। वो जो मिल गया या भिक्षा के आधार पर खुद नहीं पकाएँगे, भिक्षा ले लेंगे और सोचते थे कि अग्नि का त्याग हो गया तो संन्यास ले लिया। अब ये अग्नि का त्याग एक बहुत बड़ा त्याग था। इससे बड़ा त्याग उस काल में हो नहीं सकता। यदि हम आज के समय में देखें तो बिजली का त्याग, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब से बिजली का आविष्कार हुआ, ये बिजली का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार है। इसी ने ही पूरे मानव सभ्यता को बदल दिया। तो बिजली के आविष्कार के आधार पर सब कुछ बदला है। सब कुछ यहाँ पर बिजली पर टिका हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम आज कहें कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का त्याग करता हूँ, बिजली का ही त्याग कर देता हूँ, ऐसे ही है कि जैसे उस समय अग्नि का त्याग किया था। तो इतना बड़े त्याग, त्याग करके संन्यास नहीं लिया जा सकता। तो इतना बड़ा अग्नि का त्याग कर दो तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं कि वो संन्यास की अवस्था में पहुंच गया। आज हम कहें मैं तो बिजली का त्याग करता हूं और चलो गुफा में, तो ऐसा नहीं कि मैंने लंगोटी कसी और गुफा में चले और कंदमूल खा रहे हैं तो हम सन्यासी हो गए। सन्यास की परिभाषा ही बिल्कुल अनूठी है, निराली है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहुत ही गहरे स्तर पर व्याख्या की है। जो देखा देखी सन्यास की प्रक्रिया चल रही थी, भगवान ने उसको तोड़ दिया और कहा कि सन्यास का मतलब है अपने अंदर जो इच्छाएं लगातार आग की तरह जली हुई है, सुबह से उठकर कोई ना कोई इच्छा खड़ी ही है। यहाँ इच्छाएं पूरी होती जाती हैं और नई खड़ी होती जाती हैं। ये इच्छाओं की आग जो हमारे अंदर लगी हुई है, जब तक ये शांत ना हो जाए, कर्म फल के आश्रित जो हम हैं, हम आश्रय में हैं, फल पर टिके हुए हैं हमारा पूरा वजूद, कि वो होगा तो मेरा जीवन है। मैंने अपने जीवन को किसी बाहर की चीज के ऊपर रखा है कि मेरे जीवन में जब वो प्रकट होगा, वो आएगा तो मेरा जीवन सफल हुआ, नहीं तो मेरा कोई जीवन सफल ही नहीं है। हम आश्रय ढूंढ रहे हैं बाहर का, हमने आश्रय छोड़ दिया है भीतर का। सन्यास है जहां पर हम अपने ही साथ टिके हैं। तो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि जिसने कर्मों के फल का त्याग किया है, वो सन्यासी है। तो ये पहला श्लोक था। अभी कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पे बात कर सकते हैं। हरिओम गुरुजी। हरिओम। दर्शकों नमस्कार। तो हमारी इस खास फेसबुक सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं तमन्ना जटवानी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ गुरुजी ने जिस खूबसूरती के साथ गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक को परिभाषित किया है, उसका सार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे आप सभी की आध्यात्मिक संतुष्टि अवश्य हुई होगी। तो दर्शकों कुछ सवाल ले लेते हैं आपके। गुरुजी पहला सवाल हमारा पूछा गया है इला जी ने। उन्होंने पूछा है कई लोगों को किसी का बुरा करने में ही शांति मिलती है। तो इस हिसाब से तो उनका कर्म वही हुआ।
तो कैसे पता चले कि उनके द्वारा किया गया कर्म सही दिशा में जा रहा है? जो कर्म हमको आराम दे, कर्म करने से पहले भी आराम, करते हुए भी आराम, कर्म पूरा हो जाने के भी आराम, कर्म से पहले भी शांति, कर्म के साथ भी शांति और कर्म के बाद भी शांति दे, समझो कि वो कर्म ठीक है। जहां पर कर्म से पहले कोई फल की इच्छा नहीं, चाहना नहीं, कर्म के बीच में नहीं और कर्म के बाद भी नहीं, समझो कि वो सबसे ऊंचे कर्म है। लेकिन यदि हम ही अंदर से हिले हुए हैं, हम ही क्रोध में हैं, हम ही परेशान हैं, हम ही इरिटेट हैं, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर का इरिटेशन तो बाहर ही निकलेगा ना। हम ही अंदर से कलुषिता से भरे हुए हैं, तो हम बाहर जो कर्म करेंगे, वो कलुषिता के ही होंगे। हम दूसरे को हिलाएंगे ही हिलाएंगे। हिला हुआ व्यक्ति दूसरे को शांत कैसे करेगा? वो उसको हिलाएगा। जिसके अंदर इच्छा भरी हुई है, वो दूसरे के अंदर भी इच्छा ही पैदा करेगा। वो निरिच्छा कैसे पैदा कर सकता है? तो जो अंदर होता है उसी का प्रकटीकरण हमारे कर्मों के माध्यम से बाहर की ओर प्रकट होता है। तो यदि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर पहले से ही बुराई अंदर कहीं पर सीमित है। तो और हम यदि उस बुराई को दूर करना चाहें कि मैं किसी का बुरा ना करूं, तो अपने अंदर की बुराई को दूर करना होगा। क्योंकि ये बुराई, हिंसा, क्रोध से किए गए कर्म बहुत ही ज्यादा गहरे स्तर पर हमारे चित्त पर प्रभाव डालते हैं। हम क्यों ना अपने मन को शांत करें? क्यों हम जब कर्म करें तो वो शांति के साथ हो, आराम से हो, सहजता से हो, करके तो देखें। जब आपको किसी का बुरा करके थोड़ा-सा सुकून लगता है कि मिला, असलियत में वो सुकून नहीं, अहंकार को थोड़ा बल मिलता है कि मैं कुछ विशेष हूँ और मैंने उसको नीचा दिखाया। मेरे अहंकार को जब बल मिले, तो समझो कि वो कर्म दूषित हो गया। लेकिन जब मेरे गहरे स्तर पर शांति और प्रेम और आराम जगे, उस कर्म के माध्यम से, तो समझो कि मेरा कर्म सही हो गया। तो इस तरह से जब किसी की बुराई का भाव उठे तो अपने अंतरतम में चेक करना कि वो हमारा अंदर बुराई कितनी पड़ी है, वो द्वेष कलुषिता कितनी पड़ी है। क्यों ना बैठकर अपने साथ उसको ठीक करने की कोशिश करें। हम दूसरे को नहीं ठीक कर सकते, हम अपने को ही ठीक कर सकते हैं। दूसरा यदि चाहे कि उसके अंदर हलचल थमे, तब वो प्रयास कर सकता है। आप चाहकर उसकी हलचल को थामे, ऐसा नहीं हो सकता। वो आप एक इच्छा उसकी पूरी करेंगे, आपको लगेगा वो शांत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो कल को दूसरी इच्छा खड़ी कर देगा। आप उसकी वो पूरी करेंगे, कल को तीसरी इच्छा खड़ी कर देगा और जीवन भर इच्छाओं की बाढ़ आ जाएगी। इच्छाओं को पूरा करके किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती। जी। गुरुजी दूसरा सवाल है हमारे फेसबुक दर्शक ने हमसे पूछा है, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यास ग्रहण किया जा सकता है? क्या अपनी इच्छाओं को सीमित किया जा सकता है? इच्छाओं को जितना सीमित करते जाओगे, कर्म उतना ज्यादा प्रबल होता जाएगा। गृहस्थ में रहते हुए क्या संन्यास लिया जा सकता है और इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि संन्यास का मतलब समझना होगा। जैसे भगवान ने पहले ही श्लोक में बोला कि कपड़ों को रंगना संन्यास नहीं। संन्यास का मतलब है इच्छाओं को समेटने की प्रक्रिया, कर्म को विस्तार देने की प्रक्रिया। क्योंकि आप गृहस्थ में हैं तो धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो धन कब आएगा? इच्छा धन देती है या कर्म धन देता है? एक व्यक्ति बैठा है अपने घर में और वो इच्छा कर रहा है कि मैं ये धन आ जाए, वो धन आ जाए, ये बड़ा काम कर लूं, वो कर लूं, और बैठा बैठा केवल सोचने लगे, तो उससे 1 रुपया भी उसके पास नहीं आएगा। हमें समझना होगा कि हमारे पास जो भी आता है वो कर्म से आता है। हमें ये भी गहरे स्तर पर समझना होगा कि यदि कर्म को कोई कमजोर करता है तो वो हमारी इच्छा कमजोर करती है। हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा पाते, क्योंकि वहां पर इच्छाओं के कारण से हमारा मन दूषित हुआ था, मन में हलचल पैदा हुई थी। तो गृहस्थ में सब कुछ मिलेगा, लेकिन यदि कर्म को विस्तार देंगे तो मिलेगा। हम इच्छाओं को विस्तार देते हैं, हम कर्म को सीमा छोटा कर देते हैं,
यही सबसे बड़े दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि गृहस्थ में क्या हम संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि इच्छा को हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। यदि इच्छा कंट्रोल हो जाए, बस सहजता से आप सुबह उठें और कर्म करना शुरू करें। जो मिला है कर्म करो, कर्म करते जाओ, लगातार करते जाओ। कभी कभी कोशिश तो करके देखो कि बिना इच्छा के कितना अंदर से शांति का अनुभव होने लगता है। तो जरूर हो सकता है, आप यदि कर्म फल के आश्रित नहीं हैं, तो सन्यास ही है आपके अंदर, और गृहस्थ में रहकर ये हो सकता है। छोड़कर कैसे होगा? आप छोड़कर जंगल जाएंगे, कैसे पता लगेगा कि आपका क्रोध चला गया, काम चला गया? कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है? अब आप लौट कर जब शहर आएंगे, तब पता लगेगा कि क्रोध भी है, काम भी है, इच्छा भी है। जब सब कुछ दिखाई देगा, तब पता लगेगा। गृहस्थ में जो अंदर से मजबूती मिल सकती है, वो बाहर जंगल जाकर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां पर सबके बीच में रहकर अपने को संभालना जा सकता है, बाहर जाकर नहीं, जंगल जाकर नहीं। इसलिए भगवान यहां पर कर्म फल के आश्रित जो होने की प्रक्रिया है, उससे उठ जाने की बात को सन्यास कह रहे हैं। नहीं तो भगवान कह सकते थे कि घर छोड़कर जाओ, जंगल जाओ, वही सन्यास है। तो अर्जुन तो भाग लेता है एकदम लंगोटी उठाकर। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध कर, लेकिन कर्म फल को छोड़, तो सन्यास की अवस्था में खड़ा होकर युद्ध कर। तो गृहस्थ में ही सन्यास फलीभूत हो सकता है। गुरुजी आगे के श्लोकों पे चर्चा करते हैं, फिर लेते हैं दर्शकों के कुछ सवाल। तो भगवान फिर थोड़ा और गहराई से बात कर रहे हैं। श्लोक दूसरा हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है, उसे तू योग जान, क्योंकि कोई भी संकल्पों का त्याग किए बिना योगी नहीं होता। अब और गहरे स्तर पर भगवान यहां पर चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक में चर्चा की कर्म फल के आश्रय को छोड़ने की, अर्थात इच्छा आकांक्षा से ऊपर उठ जाने की। दूसरे स्तर पर बात कर रहे हैं संकल्प को छोड़ने की। और गहरे स्तर पर जो इच्छा गहरे स्तर पर पड़ी होती है, जिसको आप पूरा ही करना चाहते हैं, जिस इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं, कैसे भी करके पूरा करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर पूरा करना चाहते हैं, अपनी पूरी शक्ति पूरा समय लगाकर पूरा करना चाहते हैं। जहां लगता है कि ये इच्छा पूरी यदि नहीं हुई, तो फिर मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, समझो कि वो इच्छा संकल्प बन गई है। संकल्प और कुछ नहीं। इच्छा में जब पूरी तरह से प्राण फूंक दिए हो, हमने सारी शक्ति उसी इच्छा में अवतरित कर दी हो, उतार दी हो, और उस इच्छा को पूरा करने में हम बावले से हो गए हो, समझो कि वो इच्छा अब संकल्प बन गई है। और जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए, हमें चैन नहीं आता। ये संकल्प हमारे गहरे में अहंकार के स्तर पर चित्त की गहराइयों में पड़े रहते हैं। इच्छाएं ऊपर के स्तर पर काम करती हैं, संकल्प गहरे स्तर पर काम करता है। चूंकि संकल्प गहरे स्तर पर काम करता है, तो इसलिए भगवान ने पहले ऊपर के स्तर की बात कही और फिर गहरे स्तर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता है कि हम चाहते हैं कि मैं ये काम करके ही दम लूंगा, तो वो ये काम, ये इच्छा पूरी होकर ही दम लूंगा। जैसे ही आपने मुट्ठी कसी किसी इच्छा को लेकर, समझो कि वो संकल्प हो गया। जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं, तो ब्राह्मण जब पूजा पाठ कराने लगते हैं, तो कहते हैं कि हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। फिर वो संकल्प बताएंगे और उसके फल बताएंगे, और फिर उस पूजा का प्रारंभ होगा। संकल्प महत्वपूर्ण हो जाता है पूजा के लिए। पूजा महत्वपूर्ण नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण है। संकल्प ही नहीं लिया तो पूजा कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती मायने। तो यहां पर सारे सकाम में संकल्प महत्वपूर्ण होता है। तो संकल्प गहरे स्तर पर अपना काम करता है। और जीवन में हमारे बहुत सारे संकल्प नहीं होते, इच्छाओं की बाढ़ है। संकल्प तो गिने चुने होते हैं, जिसको चाहते हैं कि ये करके ही दम लूंगा।
तो जो बाढ़ है उसकी भी सफाई हो, और जो गहरे स्तर पर अहंकार में जो इच्छाएं अब ओतप्रोत हो गई हैं, जिन इच्छाओं में पूरी तरह से अहंकार उतर गया है, वो हर विकार पूरा करके उस इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, तो उसको संकल्प कहते हैं। जैसे बस हमने पक्का किया है, संकल्प जगत में कार्य करता है। बिना संकल्प के जगत में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। संकल्प चाहिए, सकाम में संकल्प ही चाहिए। इच्छाएं हमें कहीं आगे नहीं बढ़ा सकती। सकाम में, जगत में, संसार में संकल्प ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप संकल्प डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये जगत में, सकाम में, भगवान कह रहे हैं अध्यात्म में जब तक संकल्प नहीं छोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वहां संकल्प चाहिए, और अंदर संकल्प को छोड़ना, सर्व संकल्पों का त्याग चाहिए। और जीवन में यदि हम देखें कि हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पर संकल्पों की कमी थी। संकल्प उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए। जैसे वो संकल्प, एक चिड़िया का संकल्प जो था कि समुद्र के किनारे उसका एक घोंसला था, तो चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए थे, उड़ के कहीं गई थी, आकर देखा तो घोंसले में अंडे नहीं है, घोंसला भी नहीं है। उसे ऐसा लगा कि समुद्र का पानी तेज, चूंकि बिल्कुल पास में ही था, पानी ने वो घोंसले को भी और अंडे को भी अपने साथ ले गया है। अब चिड़िया उड़ती हुई समुद्र के ऊपर जाती है और कहती है कि मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया कहती है कि मेरे अंडे वापस करो। ये महत्वपूर्ण दृष्टांत महर्षि व्यास का है, एक संकल्प की बात बता रहे। यदि तूने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझको सुखा दूंगी। और चिड़िया एक एक बूंद पानी लेकर दूर डालना प्रारंभ करती है। एक एक बूंद समुद्र से पानी लेती है और दूर फेंकती है, और कह रही है कि मैं तुझको सुखा दूंगी। एक संकल्प पक्का किया हुआ है। ची करते हुए उसके अंदर तड़फ है, और वो जो तड़फ है, वो उसकी जो पुकार है, वो और पक्षी भी आ जाते हैं। उनको भी पता लगता है कि अंडे लिए है सागर ने। अब सब वही कृत्य करने लगते हैं। चूंच से पानी भरते हैं और दूर डालकर आते हैं, चूंच से पानी भरते हैं, दूर डालकर आते हैं। धीरे धीरे और पक्षी भी वहां पर आने शुरू हो गए। और एक समय ऐसा आया कि लगातार सारे पक्षी जैसे समुद्र पे ही हैं और पानी भर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, उड़ा रहे हैं पानी को, और यही कह रहे हैं कि समुद्र अंडे वापस कर, नहीं तो तुझे सुखा देंगे। एक चिड़िया का संकल्प था। धीरे धीरे आसपास के सभी पक्षी और दूर दूर तक के पक्षी इकट्ठा होने शुरू हो गए। गरुड़ राज, जो पक्षी राज है गरुड़, उनको पता लगा कि मेरी पूरी प्रजाति एक समुद्र को सुखाने में लगी हुई है, तो मुझे भी उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तो कहानी आगे कहती है कि गरुड़, जो भगवान नारायण के वाहन हैं, वो पूरी प्रचंड शक्ति से, वेग से उड़ते हुए आते हैं और समुद्र के ऊपर रौद्र रूप में कहते हैं, हे समुद्र, चिड़िया के अंडे वापस कर, नहीं तो एक अपने छाप से तुझको सुखा दूंगा। अब समुद्र डर गया और धीरे से अंडे किनारे पर छोड़ दिए। अब कहानी कहती है कि एक चिड़िया का संकल्प जिसने मजबूर किया सागर को अंडे के बाहर निकालने के लिए, असलियत में संकल्प ही है जो हमें कार्य सिद्धि देता है। संकल्प के बिना सकाम सिद्धि नहीं होती, लेकिन संकल्प छोड़कर ही निष्काम सिद्धि होती है। जीवन में सफल होना हो, संकल्प कीजिए, केवल इच्छाओं से कोई बात नहीं बनेगी। आत्म भाव को अनुभव करना हो तो संकल्प छोड़कर समर्पण कीजिए। वहां पर समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी। संकल्प शक्ति को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, और समर्पण पूरी तरह से नतमस्तक होने की प्रक्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे तू योग जान, क्योंकि कोई भी संकल्पों का त्याग किए बिना योगी नहीं होता। तो संकल्प हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी शक्ति को इकट्ठा करने और बाहर की तरफ गति देते हैं। ऐसा नहीं कि यदि मैं कहूं कि मुझे मुक्ति का संकल्प है,
वो भी एक संकल्प है, वो भी एक इच्छा है। वो मुक्ति की इच्छा ही मुक्ति के रास्ते में बाधा बन जाती है। आप कहें मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और आप ये संकल्प करें मुझे शांति चाहिए, कैसे भी करके शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो क्या करना होगा? वो जो आगे मुझे है, आप लिखे मुझे शांति चाहिए, तो मुझे अर्थात मैं को हटाना होगा, काटना होगा। चाहिए, वांट, फल जो है उसको हटाना होगा। आप पाएंगे शांति तो है ही है। वो चाहत ही तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो गई। वो रुकावट क्या है? शांत स्वरूप हम है ही हैं, मुक्त स्वरूप हम है ही हैं, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, यही से ही उपद्रव शुरू हो गया। यह संकल्प ही मुझे उस शांति से हटा देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्व संकल्पों का त्यागी। अब वो सर्व संकल्पों का त्याग, ये संकल्प करता कौन है? संकल्प करता है मेरा अहंकार। और कोई संकल्प नहीं कर सकता। मेरी ईगो, मेरा अहम, मेरा मैं ही संकल्प करता है। जब वो मैं पूरी तरह से किसी इच्छा के साथ हो लेता है तो वो इच्छा संकल्प बन जाती है। मैं है तो योग नहीं घटता। योग और मैं दोनों चीजें साथ साथ नहीं होती। योग को समझना होगा। कुछ आसन कर लेना योग नहीं, बल्कि योग तक पहुंचने के लिए कुछ वो साधन है, माध्यम है। मैं यदि पकड़ी हुई है किसी भी तरीके से, तो वो योग की अवस्था अभी हमें प्राप्त ही नहीं की। योग का मतलब है संकल्प पूरी तरह से नष्ट हो जाए, अर्थात जहां पर मैं था, अहंकार था, वहां पर उस समर्पण का भाव प्रकट हो जाए। अब योग प्रकट होता है जीवन में। योगी वो है जिसकी इच्छाएं और सारे संकल्प नष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो अब अपने अंतरतम में पूरी तरह से शुद्ध तम में इकट्ठा है, एकाग्र है। तो ये बहुत ही अनूठा श्लोक है जहां पर भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करके ही हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। संकल्प अच्छा हो बुरा हो, जगत का हो या उसको पाने का हो, संकल्प तो संकल्प ही है। वो एक इच्छा भी रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी, अंत में भी उस इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, तब ही हम अपने स्व के भाव में टिक सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा श्लोक था, बड़ा महत्वपूर्ण। अभी कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी, विभा जी ने पूछा है कि अपेक्षाओं के बोझ को कम कैसे किया जा सकता है? अपेक्षाओं के बोझ को कम करने के लिए आप पहले बात तो ये पक्का करें कि जो होगा, जैसे होगा, जिस तरह से होगा, वो होगा ही होगा। मुझे कर्मठ होना है। अपेक्षाएं दूसरों से हम करते हैं। मैंने किसी के लिए कुछ किया, अब उससे मैं अपेक्षा चाहता हूं कि वो भी मेरे लिए कुछ करे। ये एक सौदा है, एक ये व्यापार है। और व्यापार में हमेशा लाभ नहीं होता, कभी नुकसान भी होता है। तो अपेक्षाएं हमेशा पूरी नहीं होती, कभी नहीं भी होती है। जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तब हमारा मन चलता है क्या? यदि हमारा मन चलता है तो इसका मतलब है कि हमारी अपेक्षाएं ही हमको हिला रही हैं। यदि अपेक्षा ना की होती तो हम ना हिलते। मेरी अपेक्षा की, उसने अपेक्षा पूरी नहीं की और मैं हिल गया। मैंने पहले ही सोचा है कि ये मेरी पूरी नहीं होगी, आपने बात रखी, पूरी नहीं हुई तो आप नहीं हिल रहे हैं। हमारी अपेक्षाएं दूसरों के प्रति तब होती हैं जब हम अपने आप में कमजोर होते हैं, हम कर्मठ नहीं हैं। अब हम दूसरों के सहारे से जीवन को जीना चाहते हैं कि दूसरे मेरी अपेक्षाओं को पूरा करें और मेरे जीवन में सुखदता दे दें। तो इसका मतलब है कि मेरी जो चाल है वो दूसरों की बैसाखी पर खड़ी है। अपेक्षाएं क्यों करें? क्यों ना हम कर्मठ हो जाएं। कब तक किस किस के साथ में हम अपेक्षाएं करते रहेंगे? वो नहीं रहा तो एक दूसरा व्यक्ति हम करेंगे कि इससे अपेक्षा। तो हम अपेक्षाओं के आधार पर जब जीवन जीते हैं तो समझो कि हम अपने आधार पर नहीं जी रहे, हम दूसरों के आधार पर जी रहे हैं। ये दूसरों के आधार पर जिया गया जीवन कभी भी सुखद अनुभूति दे नहीं सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की, अपेक्षाएं कभी
किसी की सारी पूरी हो नहीं सकती। छोड़ दो अपेक्षाओं को। क्या करना है किसी से कुछ चाहकर? क्यों ना अपने बलबूते आत्म एकदम जो स्वार्थी कहा है कि बस अपने आप में कर्मठ हो जाओ, सारे काम खुद करो, पूरी बुद्धि से, पूरी होशियारी से, पूरे विवेक से, पूरी कर्मठता से, पूरी इंद्रियों और बुद्धि और मन के सहयोग से आप अपने काम करते चले जाओ। दूसरों से कुछ न चाहो। ये दूसरों से चाहना, ये अपेक्षा और तुलना दुख का कारण है। जब आप तुलना करते हो किसी से कि उसके पास ये सब है, ये भी है, ये भी है, सुंदरता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, धन भी है, पद भी बड़ा है, अब मेरे पास तो नहीं है। हम रिश्तेदारियों में अक्सर आपस में तुलना करने लगते हैं, दूर की रिश्तेदारियों में, कि वो अच्छा है, उसका जॉब अच्छा लग गया, हमारा तो नहीं लगा, उसके बच्चे अच्छे हैं, हमारे तो नहीं है, उसके बच्चे ज्यादा आज्ञा मानते हैं, हमारे तो नहीं मानते। जैसे ही अपेक्षा शुरू की, तुलना शुरू की, तो समझो कि आपने अपने अंदर आग जला दी है। अब आप परेशान होंगे ही होंगे। तुलना परेशान ही करेगी। यदि आप कहेंगे कि मैं उससे बेहतर हूं, तो आपका अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार आग लगाएगा अंदर। क्योंकि अब वो जो अहंकार बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे इससे मैं छोटा हूं। क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी से छोटा है। कहीं वो बड़ा अपने आप को देखता है और कहीं वो छोटा देखता है। तो जहां बड़ा देख रहे हैं वहां अहंकार है, और फिर कहीं छोटा भी देखेंगे तो वहां पर फिर वो दुख प्रकट हो जाएगा। तो जब बड़ा देख रहे हैं तो भी हलचल आएगी अंदर, और जो छोटा देख रहे हैं तो भी हलचल आएगी अंदर। तो तुलना भी हिलाएगी, अपेक्षा भी हिलाएगी। तुलना और अपेक्षा से हट जाओ। हट जाओ और केवल अपने स्वभाव में आ जाओ। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी चीज के अभाव में जियो, बल्कि केवल अपने स्वभाव में जियो। तो स्वभाव में आते ही ये अपेक्षाएं हट जाएंगी, ये तुलना हट जाएगी, और उसके बाद आप जीवन को अनुभव कर पाओगे। अपेक्षाओं के आधार पर जीवन तो अनुभव हो ही नहीं पाता। जी। गुरुजी, अगला प्रश्न है संदीप जी का, हमें ज़ूम पे पूछा गया है। उनका प्रश्न है, अगर संकल्प का ही त्याग कर दें तो अपने गंतव्य तक कैसे पहुँचे? डिटर्मिनेशन ही गंतव्य तक पहुँचने का तरीका है, यदि कृपया। संकल्प का ही त्याग कर दें तो कैसे पहुंचे लक्ष्य पे? अब दो बातें यहां समझनी होंगी। पहली बात है कि हमने बताया संकल्प जगत में चाहिए ही चाहिए। बिना जगत में संकल्प के लक्ष्य तक पहुंचा जा नहीं सकता। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए संकल्प चाहिए, लेकिन गंतव्य तक, सकाम तक जगत में चाहिए। लेकिन यदि भगवान यहां पर बात कर रहे हैं सन्यास की, योग की, सबसे ऊंची अवस्था की, उसको पाने के लिए उस संकल्प को भी छोड़ना होगा। लेकिन अभी आपको संकल्प चाहिए, आप जरूर संकल्प करें, क्योंकि हम सीधे उस ऊंची अवस्था की बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने संकल्पों को शुद्ध तो कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से तो रख सकते हैं। हम वो संकल्प तो कर सकते हैं जो संकल्प मुझे ऊर्ध्व गति दे। कुछ संकल्प ऐसे होते हैं कि जो किसी का अहित करने का संकल्प है, कैसे भी करके अपना भला करने का संकल्प है, दूसरे का नुकसान भले हो जाए लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, वो संकल्प है। दूसरे को कष्ट पहुंचाकर कुछ फायदा लेने वाले जो संकल्प हैं वो अहितकर हैं। वहां तो अपने आप को हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं, और इस तरह से करते हुए अपने संकल्पों को शुद्ध करते जाएं, शुद्ध करते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके संकल्प जो है वो बहुत बेहतर तरीके से शुद्ध होते चले जाएंगे, और जो चाहिए वो प्रकृति अपने आप आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देगी। आप संकल्प करें नहीं कि पूरी प्रकृति उसकी आपकी सेवा में लग जाएगी, क्योंकि आपके संकल्प शुद्ध हो रहे हैं। जैसे जैसे संकल्प शुद्ध होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत होता चला जाता है। अशुद्ध संकल्प हमें हिलाते हैं। हम अभी सर्व संकल्प के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम जगत में हैं तो हम जरूर अपने संकल्प को ध्यान दें, और बिल्कुल संकल्प नहीं करते, इच्छाओं में रहते हैं सेक चिल्ली की तरह, तो संकल्प करना सीखें। जब हाथ खुले होते हैं तो उसकी ताकत कम होती है,
और जब हाथों को इकट्ठा कर लिया जाता है, मुट्ठी बना ली जाती है, तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। ऐसे खुला है तो ये 5 उंगलियां हैं, ऐसे है तो ये एक है। ये 5 इच्छाएं समझो और ये एक संकल्प समझो। संकल्प जगत में हर कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे ही संकल्प विकल्प के साथ जब होते हैं तो वो संकल्प पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि हम विकल्प भी डाल देते हैं, पता नहीं पूरा होगा या नहीं, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमारा जीवन संकल्प और विकल्प के साथ चलता रहता है, केवल संकल्प के साथ नहीं। आप केवल इतना करो कि अपने संकल्पों के साथ विकल्प को हटाना शुरू कर दो। केवल संकल्प करो, विकल्प हटाते जाओ, विकल्प हटाते जाओ। जैसे एक किसान जब बीज बोता है, तो बस ऊपर से वो जमीन में जो बीज बोया है, ऊपर से वो सफाई करता है, घास फूस की, कंकड़ पत्थर की, बस वो हटाता रहता है। भूमि उपजाऊ करता है, ऊपर से धूप पड़ती है, पानी पड़ता है और फिर वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन यदि वो विकल्प रहे और वो सब ऊपर रोड़ा पत्थर रहे, तो बीज कभी फूटेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसका फूटने के लिए। हमारे संकल्प कमजोर पड़ते हैं विकल्प के कारण से। अपने विकल्पों को हटाओ, संकल्पों को तवज्जो दो, बल दो, शुद्ध करते जाओ, शुद्ध करते जाओ। और सबसे आखिर में बस इसको भी समझना है कि आखिर में अपने को ही जानने के लिए उस संकल्प को भी छोड़ना पड़ता है, उस भाव को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे रात को आप सोने गए और आप कहें मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, और आप ये रटना शुरू कर दें कि मुझे नींद चाहिए। तो मुझे नींद चाहिए रटने की प्रक्रिया क्या आपको नींद देगी? जब तक वो भाव हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक नींद आ नहीं सकती। वो नींद तब आएगी जब नींद का संकल्प छोड़ देंगे। तो इसी तरह से अपने स्वरूप को पाने के लिए भी हमें पहले वो संकल्प छोड़ना होगा कि मुझे वो चाहिए। तो अध्यात्म में मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। जो जगत में किया जा रहा है, उसके विपरीत पूरी तरह से अध्यात्म में प्रकट होता है। तो जगत में भी पहले हम शुद्ध तरीके से तो करना सीखें, संकल्पों को व्यवस्थित करना तो सीखें। जी। गुरुजी, एक अन्य सवाल है ज़ूम दर्शक का ही है। उन्होंने पूछा है, दूसरों की अपेक्षाएँ जो हमसे जुड़ती हैं, उसे कैसे कम किया जा सकता है? दूसरों की अपेक्षाएं जो हमसे जुड़ती हैं, उसे कैसे कम किया जा सकता है? दूसरों की अपेक्षाओं को आप कैसे रोक सकते हैं? कोई क्या चाहता है, कैसे सोचता है, उस पे आप अंकुश नहीं लगा सकते। आप केवल उनको ज्ञान दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, एक शुद्ध तरीके से अपनी बात पेश कर सकते हैं, बस इतना करें। आप कहें कि नहीं तू अपेक्षा ना कर, तू इच्छा ना कर, तो वहां पर तो दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। हमें वो नहीं करना है। हमें तो केवल अपने ही भाव में बने रहना है। दूसरा इच्छा कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, वो उसकी गतमत है। वो उसकी मन की कमजोरी है कि वो इच्छा कर रहा है किसी से। केवल अपने स्व के भाव में टिके, क्योंकि यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे कंट्रोल करें, लेकिन दूसरे की इच्छा को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो हो नहीं सकता। इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि दूसरे को कैसे हम कंट्रोल करें। गुरुजी, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो भगवान फिर आगे और चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि योग में भली भांति स्थित होने वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही हेतु कहा जाता है। ये तीसरा श्लोक है अध्याय 6 का। योग में भली भांति स्थित होने वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है। जो योग के पथ पर आगे चल रहा है, भगवान कहते हैं कि उस पथ पर आगे बढ़ने का जो साधन है, जो केवल साधन है, वो है निष्काम कर्म योग। सकामता जैसे जैसे अंदर से हटती जाती है, फल की इच्छा जैसे जैसे हटती जाती है, आसक्ति जैसे जैसे हटती जाती है, वैसे वैसे हम योग की तरफ
आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि हम इच्छा के साथ अपने आप को लेकर चलें तो फिर हम भोग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे निरीच्छा के साथ हम चलेंगे तो हम योग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि योग में भली भांति स्थित होने वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है। केवल एक ही तरीका है और केवल एक तरीका है निष्काम कर्म योग, जो हमें योग की ऊंची अवस्था तक टिका देगा। भली भांति योग में स्थित होने वाले मुनि, मुनि मतलब मननशील, जो लगातार मनन की प्रक्रिया में टिका हुआ है, जो लगातार मननशील है और अपने ही स्वरूप को पा लेने में वो पूरी तरह से रत है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए निष्काम भाव छोड़ना होगा। ये निष्काम भाव पकड़ना होगा, सकाम भाव छोड़ना होगा। ये सकाम ही तो उलझाता है, ये सकाम ही तो योग तक पहुंचने नहीं देता, ये सकाम ही तो बंधन का कारण बनकर खड़ा है। यदि हम योग की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार योगमय हो रहे हैं, तो उसके लिए केवल एक और केवल एक उपाय है, और वो उपाय है निष्काम कर्म योग। तो भगवान कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिस करनी है, साधन। साधन का मतलब होता है ऐसा धन जो हमारे साथ हमेशा हो। साधन एक ऐसा धन है जो बाहर का है, जो हमेशा हमारे साथ नहीं होता। साधन का मतलब है धन जो हमेशा साथ है। तो वो है हमारी प्रैक्टिस, वो है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। और वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया अर्थात सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक सारे कर्म जो हो रहे हैं, उस कर्मों में सकामता यदि हट जाए, उन कर्मों में निष्कामता यदि प्रकट हो जाए, तो समझो कि निष्काम कर्म योग हो गया। बस फल ही ना चाहो, कर्म करो। कर्म को थोड़ी बंद करना है, कर्मों को बंद करने से योग प्राप्त नहीं होता। यदि कर्मों को करने से योग प्राप्त हो रहा होता तो फिर महर्षि पतंजलि यम की चर्चा ना करते, नियम की चर्चा ना करते, आसन करने की बात ना करते, प्राणायाम करने की बात ना करते। वो बात कर रहे हैं कि कर्म कैसे व्यवस्थित किए जाएं, संतुलित किए जाएं, उनको बैलेंस किया जाए, कर्मों को कैसे परफेक्ट तरीके से कर लिया जाए। भगवान उसकी बात कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि उसकी बात कर रहे हैं। कर्म करने की मनाही नहीं, बल्कि कर्म को बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से, सही प्रकार से कर लेने की बात यहां पर कही जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही हेतु कहा जाता है। और जब आप उस पथ पर चले गए, योगारूढ़ हो गए, योग में ध्यान की गहराइयों में आप पहुंचे हुए हैं और उस भाव में अपने आप को टिकाया हुआ है, तो आप पाएंगे सर्व संकल्पों का नाश हो गया है। अब आखिर में जो संकल्प रहा कि मैं मुक्त हो जाऊं, वो भी संकल्प खत्म है। शुरू शुरू में संकल्पों का जब नाश किया जाता है, जैसे साधना व्यक्ति करता है, तो जब साधना करता है तो साधना से, उस प्रैक्टिस से उसके चित्त में पड़े हुए संस्कार नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। वो साधना करता जाता है, चित्त की सफाई होनी शुरू हो जाती है। साधना करता रहता है, चित्त की सफाई होती रहती है। चित्त में पड़े हुए पुराने संस्कार साफ हो रहे हैं, लेकिन नए साधना साधना के संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। पुराने सफाई हो रही है, साधना के संस्कार भी बनते हैं, क्योंकि वहां पर साधना भी तो की है। उस कुछ करेंगे तो एकदम उसका फल आएगा, संस्कार इकट्ठा होगा। तो क्या होता है आखिर में, जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है कि आप समाधि में हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे चित्त की सारी सफाई हो जाए। तो जारी सारी सफाई हो जाए, लेकिन साधना के संस्कार चित्त में इकट्ठा होने लगते हैं। और फिर जो दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि, उसमें केवल साधना के संस्कारों का नाश किया जाता है। तो ऐसे ही यहां भगवान कह रहे हैं कि अब वो जो संकल्प किया था कि मैं मुक्त हो जाऊं, वो योग की तरफ जाने का भी जो संकल्प था, निष्काम कर्म योग का भी जो संकल्प था, वो भी संकल्प अब पूरी तरह से डिसॉल्व करना होगा।
और जैसे ही वो संकल्प डिसॉल्व हो गया, उसको सर्व संकल्पों का त्याग कहा जाता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। लेकिन वहां पर यह नहीं कहा कि योगश्चित्त सर्ववृत्ति निरोधः, कि सारी वृत्तियों का निरोध हो जाना। आखिर में एक वृत्ति, एकाग्रा वृत्ति रह जाती है और फिर अंत में निरुद्धावस्था आती है, उस वृत्ति का भी नाश किया जाता है। ऐसे ही संकल्प अपने उस ऊंची अवस्था में पहुंचने के रह जाते हैं और अंत में भगवान कह रहे हैं जो योगारूढ़ है, वो योगारूढ़ जो व्यक्ति है, जो साधक है, जो मुनि है, उसके सारे संकल्पों का, पूरी तरह से संकल्पों का अभाव हो जाता है। अब कोई भी संकल्प उसके अंदर रहता ही नहीं है। अब ये जो अवस्था है, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं। अर्थात अब चित्त कहीं बंधना खत्म हो गया, अब चित्त में वृत्ति उठनी बंद हो गई, अब बाहर से कुछ चाहिए ये भी नहीं रहा, अब बाहर की दौड़ खत्म है, वो अंतरतम की शांति है। जैसे आप ध्यान में बैठो, ध्यान लगाते होंगे और नहीं लगाते तो जरूर करा करें। ध्यान हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और आपके शरीर को एकदम अलाइन करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान महत्वपूर्ण है हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो जैसे आप ध्यान करेंगे और या प्रार्थना कर रहे हैं और गहरे स्तर पर अपने आप में चले गए, तो आप पाएंगे कि आपको कौन सी इच्छा उठ रही है? कोई इच्छा ही नहीं है। आप पाएंगे कोई संकल्प है? हाँ, शायद थोड़ा सा संकल्प है कि मेरा ध्यान मजबूती के साथ लगा रहे। लेकिन ध्यान की और गहराई में यदि आप उतर जाएं, तो वो संकल्प कि जिससे ध्यान लगा रहे मेरा मजबूती के साथ, वो भी कहीं खो जाएगा। क्योंकि वो खोगा तो ही सर्व संकल्प का अभाव होगा, वो खोगा तो ही ध्यान लग पाएगा, अन्यथा ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान लगने के लिए सर्व संकल्पों का अभाव होना बहुत जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक चर्चा ये आती है कि जब वो काली मां के भक्त थे और लगातार घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते थे और केवल काली मां, और काली मां, जब वो ध्यान करते तो काली मां ही अनुभूत होती थी। संत तोतापुरी जब उधर से आए तो तोतापुरी उस समय बहुत ही ऊंचे एक संत थे, तो रामकृष्ण परमहंस मिलने गए, उनको गुरु बनाया और कहा कि इस तरह से मैं साधक हूं और जब मैं ध्यान की गहराइयों में होता हूं तो मां काली के दर्शन होते हैं और लगातार उस मां काली को मैं देखते हुए आनंद विभोर हो जाता हूं और उसमें ही लगातार अपने आप को बनाए रखता हूं। तो तोतापुरी जी ने कहा कि देखो, उस स्थिति को पा लेने के लिए अब ये जो मां काली है, ये रुकावट बनकर खड़ी हो गई है। क्योंकि तुम्हारे अंदर संकल्प चल रहा है कि मैं आंख बंद करके बैठूंगा तो मां काली के दर्शन होंगे, खुली आंखों में मां काली, हर समय मां काली का संकल्प तुम्हारे अंदर चला हुआ है। जब तक ये संकल्प तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम अपने स्व के भाव में टिक नहीं सकते। तो रामकृष्ण ने कहा कि फिर क्या करना होगा? तोतापुरी जी ने कहा, बस मां काली जो तुम्हें अनुभव होती है ध्यान की गहराइयों में, उसको हटा देना होगा। रामकृष्ण थोड़े घबराए, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी इष्ट है मां काली, आप कह रहे हैं कि उनको हटा देना होगा? लोग कहते हैं कि वो आते नहीं हैं ध्यान में, मैं कहता हूं कि वो मेरे अंदर ध्यान में है, आप कहते हैं कि उनको हटाओ। कैसे हटाओ? कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी सी? ऐसे थोड़ी हो सकता है। तोतापुरी जी ने कहा कि यदि उस ऊंची अवस्था को पाना है तो इसको भी छोड़ना होगा, छोड़ना ही होगा, नहीं तो यही मां काली, केवल यही मां काली का अनुभव होता रहेगा, उससे परे जा नहीं पाओगे। ये शक्ति का अनुभव हो रहा है, शिव को नहीं पा सकते, क्योंकि शक्ति में ही अटके हो तो शिव को कैसे पाओगे? तो रामकृष्ण ने कहा कि फिर क्या करना होगा? कि बस जैसे तुम जाओ तो तुम काली का ध्यान ही ना करना।
रामकृष्ण ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं ध्यान भी नहीं करता लेकिन वो आ जाती। कि ठीक है तुम ऐसा करना कि जैसे ही वो आए तुम मां काली का सिर काट देना। तो एकदम घबरा गए, कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसी बात हो सकती है, मां काली का सिर मैं कैसे काटूं? कह लेंगे जैसे तुम उनका आवाहन करते हो ऐसे ही तुम उनको नष्ट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। तो तोतापुरी ने कहा कि ये लो, तुम्हारे कल्पना में है मां काली, ये कल्पना की एक ये डोर लो, एक ये धार लो, एक ये तलवार लो, और जब कल्पना में तुम्हें दिखाई दे तो तुम सिर काट देना। तो रामकृष्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तोतापुरी जी ने कहा मैं वहीं बैठा रहूंगा, तुम चिंता ना करना, तो मुझे बताना अनुभव हो रहा है। तो यही हुआ, वो बैठे थे, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे काली दिखाई दे रही। तोतापुरी ने कहा कि गर्दन काट दो। गर्दन कटवाई, मन से, मन के माध्यम से गर्दन को जैसे ही काटा, कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस दिन रात 3 दिन रात ऐसे ही अचेत अवस्था में चले गए। उनको असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई। सर्व संकल्पों का त्याग हो गया, अभाव हो गया। आखिर में एक संकल्प जो बचा हुआ था वही रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, सर्व संकल्प, अब कुछ संकल्प नहीं बचा, पूरी तरह से एक ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वही हेतु कहा जाता है। योग में भली भांति स्थित होने वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही हेतु कहा जाता है। तो इस तरह से आज ये अध्याय 6 का तीसरा श्लोक पूर्ण हुआ। अब हम कल आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपने जिस खूबसूरती के साथ गीता के श्लोकों की चर्चा की है, उनकी परिभाषा हमारे साथ साझा की है, हमें उम्मीद है उससे हमारे दर्शकों की संतुष्टि अवश्य हुई होगी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यह सीरीज सप्ताह में 4 दिन लाइव की जाती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो हम मनुष्य चिंता किस बात की करते हैं? तो कृष्ण जी के इसी संदेश के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करने जा रहे हैं। आपकी और हमारी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि ओम गुरु जी। हरिओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।